हमने अपने पिछले कई एपिसोड्स में रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात की, ज्ञान यज्ञ पिता की भी बात की जिन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। आज हम ज्ञान यज्ञ माता की बात करेंगे कि वो कौन थी और उनका स्वभाव स्वरूप कैसा था। तो चलिए देखते हैं कि यज्ञ माता कौन थी। जो रुद्र ज्ञान यज्ञ की पहली कन्या थी वो ही इस यज्ञ की माता बनी। उनका लौकिक नाम ओम राधे था। हम उनका थोड़ा सा लौकिक परिचय देखते हैं। उनका जो जन्म था वो 1919 में पंजाब के अमृतसर ज़िले में एक छोटे से गांव में हुआ था और वो बहुत साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जो बचपन था, जैसे साधारण बचपन हम सभी का होता है वैसे ही उनका भी बचपन था। उनके जो पिता थे उनका नाम पोखर दास जी था और उनकी माता का नाम रोचा था। और बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। तो उनका जो जीवन था वो बहुत ही अभावों में था, अभावों में वो पल रही थी। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था उस अभावों से प्रभावित नहीं था। लौकिक में भी जो उनका जीवन था वो बहुत विशेष हुआ करता था। और जब वो अपने लौकिक जीवन में 10वीं कक्षा में आई तो उनके जीवन में एक मोड़ आया जिन्होंने उनके जीवन को अलौकिक जीवन में परिवर्तित कर दिया। वो हैदराबाद के सिंध में रहती थी। जैसे मैंने कहा कि उनका जो जीवन था बहुत साधारण था। वो हैदराबाद सिंध के कुंदनमल स्कूल में पढ़ती थी। जहाँ पे उनका घर था उसके बिल्कुल पड़ोस में एक घर हुआ करता था जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने सत्संग शुरू किया और वहीं से यज्ञ माता जिन्हें हम आज कहते हैं, जिनका नाम ओम राधे था, उनके जीवन में अलौकिक एक मोड़ आ गया। वो उस पड़ोस में जहाँ पे सत्संग हुआ करता था वहाँ पे जाने लगी और वो यज्ञ की पहली कन्या थी। उन्होंने परमात्मा का ये जो ज्ञान है जो ब्रह्मा मुख द्वारा दिया जा रहा था वहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाया। इस ज्ञान द्वारा उन्होंने हांजी का पाठ सीखा, परमात्मा के ज्ञान पे पूरा निश्चय दिखाया। जब वो ज्ञान में शुरू में आई थी तो ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा और उनको ऑफर किया कि ये जो ज्ञान है, ये जो परमात्मा शिव का ज्ञान है, क्या तुम इस ज्ञान को लेकर जीवन में चलोगे और परमात्मा शिव से जो पीताम्बर हैं उनसे विवाह रचाओगी या फिर लौकिक में अपना जीवन व्यतीत करना चाहोगी, जैसे हम आम लोग लौकिक में विवाह कर लेते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं, या वैसा चाहोगी। तो उन्होंने अपनी मैच्योर बुद्धि का, अपनी परिपक्वता का परिचय दिया और उन्होंने उसी क्षण पीताम्बर से विवाह करने का संकल्प लिया और परमात्मा की बन गई और अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया।
उनके जीवन का जो अलौकिक मोड़ था उसमें बहुत विशेषताएं थी। हम उन विशेषताओं को देखते हैं कि जो परमात्मा द्वारा उनको ज्ञान मिला वो उसका बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से अध्ययन करती थी और अपने जीवन में उतारती थी। यज्ञ में जितने भी भाई बहन आते थे उनकी वो बहुत सेवा करती थी, दिन भर बहुत सेवा करती थी उनकी, और रात में परमात्मा को बहुत प्रेम से याद करती थी। उन्होंने अपनी नींद का भी बहुत त्याग किया। दिन भर में थकने के बाद भी वो बहुत अथक रहकर भी रात्रि में चंद्रमा को निहारते हुए परमात्मा की याद में मग्न रहती थी और उनके साथ कनेक्शन करते हुए वो अपने में स्नेह और शक्ति भर लेती थी और दिन भर उसी शक्ति से और स्नेह से वो अपने सेवा में, यज्ञ में जो सेवा होती थी उसको संभालती थी। यूँ तो ओम राधे की जो आयु थी वो बहुत छोटी थी। जो यज्ञ में और भाई बहन जुड़ रहे थे उन सब में वो छोटी थी और कुछ भाई बहन उनसे बड़े भी थे और छोटे भी रहा करते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनमें जो ममता की जो मूर्त थी उसको देखते हुए उनको माँ का दर्जा दिया गया और वो यज्ञ माता बनी। और जो ओम राधे थी उनमें जो बहुत विशेष गुण था कि वो अपने बड़ों का बहुत आदर किया करती थी। जितना वो छोटे बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी उतना ही वो बड़ों का बहुत आदर करती थी। बड़ों की बात की छोटी सी आज्ञा भी उन्होंने कभी भी उस बात की छोटी सी आज्ञा की भी अवहेलना कभी नहीं अपने जीवन में की। उन्होंने हमेशा हाँ जी का पाठ बजाया और जब वो बच्चों को पालती थी, सेवा करती थी उनकी, तो कोई भी बात जब आती थी यज्ञ में बच्चों की तो वो बहुत प्रेम से, बहुत मधुरता से वो उनको समझाने देती थी, शिक्षा देती थी। और उनमें बहुत जो विशेष गुण हुआ करते थे उनमें रमणीकता का और गंभीरता का एक विशेष गुण था। वो जितनी रमणीक थी, बच्चों के साथ मिलजुल के रहती थी, उतना ही वो गंभीर भी थी। और परमात्मा के प्यार में, परमात्मा का जो प्यार था, जो प्रभु प्रेम था, वो तो उनका सर्वोच्च था। इसीलिए वो रात भर भी प्रभु के प्रेम में लीन रहती थी और दिन भर जो था वो सेवा में बिताती थी। उनकी जो चाल चलन थी वो बहुत रॉयल हुआ करती थी। उनका चेहरा ममतामयी मूरत था। उनकी आँखें बहुत गहरी थीं जो गंभीरता का परिचय देती थी, लेकिन जो चेहरा था वो बहुत ही ममतामयी हुआ करता था, जिससे कि वो यज्ञ माता का स्वरूप लगती थी। जब वो ज्ञान सुनाती थी, परमात्मा का ज्ञान वो एक ही बार में कंठस्थ कर लेती थी। जो मुरली चलती थी वो जो परमात्मा सुनाते थे वो पूरा का पूरा कंठस्थ कर लेती थी और बहुत सरल तरीके से वो अपने यज्ञ बच्चों को समझाती थी और संदेश देती थी, उनको समझाने देती थी। तो इस तरह से जो यज्ञ माता थी उनका नाम बाद में परमात्मा शिव द्वारा जगदम्बा दिया गया और वो ही इस यज्ञ की सरस्वती भी कहलाई, क्योंकि जब उनके ज्ञान की वीणा का तान बजता था तो वो अनेकों के कान को बहुत सुंदर लगता था। बहुत सुंदर तरीके से जो ज्ञान देती थी वो मन करता था कि वो सुनते ही जाएं और बहुत सरल उनका ज्ञान होता था। उनका खुद का स्वभाव बहुत सरल था, बहुत साधारण था, तो साधारण होते हुए भी वो एक विशेष थी।
उन्होंने अपनी कम आयु में ही 40s में ही उन्होंने अब जो संपन्नता को प्राप्त हुई और अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। और इस तरह से उनका जो जीवन था बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत विशेष था और बहुत ही गहरा था, जिससे कि हम सबको आज भी प्रेरणा मिलती है। और इसी प्रेरणा को लेते हुए हम उन्हें अपनी माँ समझते हैं, उन्हें हम प्यार से मातृश्री कहते हैं, यज्ञ माता कहते हैं और मम्मा कहते हैं। ओम शांति।